नमस्कार छात्रों, कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि आज मेरा मन यह करने को नहीं कर रहा है, आज मेरा मन यह करने को कर रहा है। तो आइए आज हम इसी मन के बारे में ये छोटी सी कविता आज यहाँ देखेंगे। कविता का नाम है मन और इसके जो कवि है विकास परिहार। इनका हम लोग अल्प सा परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1983 गुना मध्य प्रदेश में हुआ। परिचय: विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी और फिर बाद में पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। ये हो गया इनका अल्प सा परिचय। पद्य संबंधी हम लोग देखते हैं, यह हाइकू है। यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। विधा यानी प्रकार। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5+7+5 = 17 वर्ण के ढांचों में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। यह था इनका परिचय तथा पद्य संबंधी। आइए इस कविता को हम लोग जरा सुर में गाने की कोशिश करेंगे। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। जीवन नैया मजेदार में डोले संभाले कौन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, चलती सात पटरिया रेल की फिर भी मौन। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। यह था हमारा अल्पसा सुर और ताल में गाने का प्रयास। इसके बाद हम लोग इस कविता के अर्थ देखते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि जब तक अंधेरा घना होता है तब तक प्रकाश और अधिक चमकता है। अर्थात जब हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां घने अंधकार के रूप में हमें घेरती है, तब वहीं से एकाएक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती है। उसके बाद उन्होंने कहा है, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। हमें पूरे जीवन काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा, इसलिए हमें पूरे जीवन भर काम करते रहना चाहिए। उसके बाद कवि का कहना है, जीवन नैया मजेदार में डोले संभाले कौन। क्योंकि हमारा ये जो जीवन है, यह जीवन एक नैया रूपी है। यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। हमें स्वयं ही उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना होगा। उसके बाद कवि कहते हैं अपनी कविता में, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। यहाँ पर फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आया है। उस समय यह समय जो होता है
उल्लास और उमंग का समय है। अतः हमें सभी कुछ समय के लिए अपनी चिंताओं और परेशानियों को भुलाकर वसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। तो यहाँ पर कवि ने जीवन में किस प्रकार से हमें संघर्ष करना है, किस प्रकार से हमें उसका सामना करना है, उसकी प्रेरणा यहाँ पर दे रहे हैं। तो छात्रों, यहाँ पर यह हमारा पहले इसका अर्थ समाप्त होता है। दूसरे अर्थ के लिए हम लोग अगले तासिका में मिलेंगे। धन्यवाद।